तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल ज्ञान पे। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसका वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। जो एग्जाम में अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आए तो बस यहीं और यहीं से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देखिए एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो कौन है? काव्य मीमांसा। कौन? काव्य मीमांसा। ऑप्शन बी, कौन? काव्य मीमांसा। नेक्स्ट, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द किस शब्द से बना है? पतन शब्द से। कौन? पतन शब्द से। अगर संस्कृत में पूछे तो पतन मिति। क्या? पतन मिति। पटना शब्द पतन शब्द से बना है, ठीक है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो है किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। कौन? तो सिख धर्म के गुरु थे, दसम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के दसम गुरु थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला कह रहा है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु। कौन? गांधी सेतु। नेक्स्ट, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो कितना पुराना है? 2500 साल। कितना? 2500 साल। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो किस राज्य की राजधानी थी? तो बिहार की। कब? अभी भी है बिहार, ठीक है। कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। कौन? दामोदर गुप्त। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। सिखों के दसम गुरु कौन थे? सिखों के दसम गुरु कौन थे? तो पता ही है कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र नाम ही है पाटलिपुत्र, तो किसका? पटना का। किसका? पटना का। ऑप्शन सी। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? कितने वर्ष तक? तो 1000 वर्ष तक। कब? 1000 वर्ष तक, ठीक है। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो कौन था? तो मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुल गृह कौन था? तो पाटलिपुत्र। कौन? पाटलिपुत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर। किसको? पाटलिपुत्र नगर। ऑप्शन ए। वाराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वाराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत संहिता। कौन? बृहत संहिता, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? तो कहाँ है गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में, ठीक है। काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? राजशेखर। कौन? राजशेखर। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम, ठीक है। अगला कह रहा है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र। कौन? पाटलिपुत्र, ठीक है। अगला कह रहा है क्या, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मतलब मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था वो पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में। कब? गुप्त वंश के शासन काल से, ठीक है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। कौन? शरद ऋतु में, ठीक है। संस्कृत में शरद काल, ठीक। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल से। कब से? मध्यकाल से, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो पता ही अभी बताया आपको, कब से? मध्यकाल से, ठीक है। अगला है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो पटना में, ठीक है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में, ठीक है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में, ठीक है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में, ठीक है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पतन। कौन? पतन।
ठीक है। यहाँ पतनाद दिया गया है तो पतनाद, ठीक है। जहाँ पतन रहे पतन और जहाँ पतनाद दिया हो पतनाद, ठीक है। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, मतलब नामांतरण क्या था, तो कुसुमपुर। कौन, कुसुमपुर। ऑप्शन डी कौन, कुसुमपुर, ठीक है। अगला है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, भाई इसे ये किसको पता नहीं है, बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र मतलब पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार राज्य की राजधानी है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। और प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक। कौन, गुरु नानक। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, तो पाटलीग्राम। क्या था नाम, पाटलीग्राम। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, गांधी सेतु। कौन है, गांधी सेतु। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो किस नगर का वर्णन है, पाटलिपुत्र का वर्णन है, ठीक है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, भाई पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो किसकी है, तो गुरु गोविंद सिंह जी की है, ठीक है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, गुरुद्वारा। किस नाम से, गुरुद्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक है, तो मौर्य वंश का। किसका, मौर्य वंश का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र वैभव का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ये संस्कृत में पूछा गया है, ठीक है। अभी तक जो आपको बताया है वो हिंदी में था, ये क्या है, ये संस्कृत में है, ठीक है। तो संस्कृत में क्या कह रहा है, पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति, मतलब पाटलिपुत्र किस तटे है, किस तटे है, तो गंगा तटे है। किस तटे, गंगा तटे, ठीक है। गंगा यह तटे, ठीक है। कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगर से सौहा रक्षा व्यवस्था जो अति उत्कृष्ट आसित, तो अति उत्कृष्ट आसित, तो किसके समय में अति उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। इत सिंह कह आफित, आप लोग याद किए होइएगा, इत सिंह प्रभृति, ये कौन था, यात्री था। कौन था, विदेशी यात्री था। तो यहाँ क्या है, यात्री। ऑप्शन सी कौन, यात्री, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थान केन नामना प्रसिद्धम अस्ति, मतलब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा। किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा। अब अगला कह रहा है एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु कह, तो गांधी सेतु, मतलब एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम सेतु कौन है, तो गांधी सेतु है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसित, कीदृशी आसित, तो अति उत्कृष्ट। क्या, अति उत्कृष्टम, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगर से किस नगर का, तो पाटलिपुत्र नगर का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, ठीक है। अगला है गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कहाँ है, तो पाटलिपुत्र नगरे। कहाँ, पाटलिपुत्र नगर में है। कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्न आसित, किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था संपन्न था, किसके काल में संपन्न था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ क लिखत, तो काव्य मीमांसा नाम के ग्रंथ कौन लिखे हैं, तो राजशेखर। कौन है, राजशेखर। राज्ञ अशोक से समय अस्य नगर से वैभवम कीदृशी आसित, तो कीदृशी आसित, तो समृद्धम। कीदृशी, समृद्धम। अशोक के समय में पाटलिपुत्र का नगर वैभव कैसा था, समृद्ध था, ठीक है। अगला है बिहार से कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति, बिहार के किस नगर में गोलगृहम स्थित है, तो पाटलिपुत्र नगरे। कहाँ, पाटलिपुत्र नगर में गोलगृह स्थित है, ठीक है। कस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते, मतलब किसका नाम पुष्पपुरम और कुसुमपुरम भी था, तो पाटलिपुत्र से। किसका, पाटलिपुत्र से। तो इतना हो गया। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और अपना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा। पाटलिपुत्र से अगर ऑब्जेक्टिव आए, पाटलिपुत्र वैभव अगर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आए तो बस यहीं से आएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जा सकते हैं और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।